हेलो किडोस, आज हम करेंगे क्लास 3 मैथ्स ओलंपियाड की ये वर्कशीट क्वेश्चन नंबर 31 ऑनवर्ड्स. हियर वी गो. क्वेश्चन नंबर 31. फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर इफ ऑल द साइड्स आर ऑफ लेंथ 3/10 माइनस 10 वंस प्लस 4 वंस सेंटीमीटर. 3/10 का मतलब हो गया 30, 10 वंस 10, 4 वंस मतलब 4. तो 30 माइनस 14 16 सेंटीमीटर की अगर इसकी एक लाइन है तो पूरे फिगर का पेरीमीटर कितना होगा. हमको देखना होगा फिगर में कितनी लाइंस हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइंस हैं. तो 16 मल्टीप्लाई 8 128 सेंटीमीटर होगा इसका पेरीमीटर. क्वेश्चन नंबर 32. फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर. अब यहाँ पे हमको फिगर दिया हुआ है, इसका पेरीमीटर हमको निकालना है. अच्छा ये देखो, ये बाकी साइड्स तो हमको दी हुई है पर दो साइड्स हमको नहीं दी हुई हैं, एक ये वाली और एक ये वाली. तो पहले ये दो साइड्स निकालेंगे, उसके बाद इसका पेरीमीटर निकालेंगे. तो नीचे वाली ये वाली साइड होगी, ऊपर वाली देखो 20 है और यहाँ पे हमें ये 8 दे रखा है, ये 5 दे रखा है. तो 20 में से अगर हम 8 प्लस 5 को माइनस करें तो ये वाली साइड पता चल जाएगी. तो 20 माइनस 13 7 सेंटीमीटर तो हो गई ये वाली साइड. अब ये वाली साइड निकालने के लिए देखो, यहाँ हमें ये वर्टिकल में 16 दे रखा है और ये 13 दे रखा है, पर इतना पार्ट इसमें डुप्लीकेट हो रहा है. तो 16 प्लस 13 29 में से अगर हम 24 सेंटीमीटर, सामने वाली की साइड 24 है ना, इसको माइनस कर दें तो ये वाली साइड हमें पता चल गई 5 सेंटीमीटर. अब क्या करना है, अब सारी साइड्स को ऐड कर दो. 20 सेंटीमीटर प्लस 24 प्लस 8 16 5 7 एंड 13 सेंटीमीटर, सबको ऐड करो, आ गया 98 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर. क्वेश्चन नंबर 33. पारुल वेंट टू शॉपिंग. शी वॉन्टेड टू बाय सम बैंगल्स फॉर हर सिस्टर्स. Shopkeeper showed him different bangles of different sizes. Arrange the following bangles in decreasing order according to the boundary of the bangles. अब ये बैंगल्स का हमको जो साइज़ दिया है ना, इसकी बाउंड्री के अकॉर्डिंग हमको इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है. तो डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे बड़ा वाला सबसे पहले, सबसे बड़ा यहाँ पे है D, उसके बाद आएगा A और फिर आ रहा है C एंड देन आएगा B. तो ये DACB जो पैटर्न है ये है ऑप्शन C में. Question number 34. Figure 1 and 2 shows two identical rectangle X and Y which are arranged differently. What is the difference between perimeter of both the figures? ये दोनों identical rectangle हैं लेकिन इनको अलग तरीके से अरेंज किया है. तो पहले वाले में हम निकालते हैं इसका पेरीमीटर. ये 2 सेंटीमीटर है, इधर भी 2 हो जाएगा, ये 10 है, ये भी 10 हो जाएगा. तो 10 प्लस 10 एंड 2 प्लस 2 ये हो गया 24 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर. अब सेकेंड वाले फिगर में बोला है अगर हमने इनको इस तरीके से अरेंज कर दिया तो इसका पेरीमीटर कितना होगा. तो ऊपर वाली ये हो गई 2 सेंटीमीटर और वाई भी हो गया 2 सेंटीमीटर. तो ये टोटल 4 हो गया, नीचे भी 4 हो गया, लेंथ 10 ही रहेगी. तो 10 प्लस 10 एंड 4 प्लस 4 28 सेंटीमीटर हो गया इसका पेरीमीटर. और दोनों का डिफरेंस पूछा है हमसे क्वेश्चन में, तो 28 सेंटीमीटर माइनस 24 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर. क्वेश्चन नंबर 35. फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर. अब ये फिगर देखो, इसको हम दो चीज़ में डिवाइड कर सकते हैं, एक हो गया स्क्वायर और एक हो गया रेक्टेंगल. स्क्वायर का एरिया होता है साइड मल्टीप्लाई साइड. तो यहाँ पे 3 मीटर मल्टीप्लाई 3 मीटर 9 स्क्वायर मीटर. अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ. तो 12 मल्टीप्लाई 11 132 स्क्वायर मीटर आ गया. और दोनों को प्लस कर देंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा 141 स्क्वायर मीटर. क्वेश्चन नंबर 36. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. स्टेटमेंट ए दिया है, एरिया इज मेजर्ड इन स्क्वायर सेंटीमीटर. एरिया को हम स्क्वायर सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हैं. हाँ, एरिया को हम हमेशा स्क्वायर यूनिट में मेजर करते हैं, तो एरिया कैन बी मेजर्ड इन स्क्वायर सेंटीमीटर. ये तो ट्रू है. बी देखो, द पेरीमीटर इज ऑलवेज मेजर्ड इन सिंगल यूनिट दैट इज सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर एक्सेट्रा. पेरीमीटर जो होता है वो हमेशा सिंगल यूनिट में मेजर होता है. अगर हमको डिटेल्स दी हुई है मीटर में, सेंटीमीटर में, फीट में, किलोमीटर में, उसी यूनिट में पेरीमीटर मेजर होगा. ये भी ट्रू है. तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 37. कंप्लीट द पैसेज गिवन बिलो. Bahadur is a watchman. He takes care of the plot of length 100 meter and width 80 meter. He wakes up the whole night to take care of the plot. To keep himself awake, he walks around the boundary of the plot while screaming जागते रहो. The boundary of the plot is dash meter. अब बताया है बहादुर एक वॉचमैन है और एक प्लॉट के चारों तरफ वो चक्कर लगाता रहता है जिसकी लेंथ है 100 मीटर और विड्थ है 80 मीटर. तो इसकी बाउंड्री कितनी हुई. अब ये प्लॉट बनाओ, 100 मीटर 80 मीटर 80 मीटर, बाउंड्री कितनी हुई, प्लस कर दो, 100 प्लस 100 प्लस 80 प्लस 80 360 मीटर इसकी बाउंड्री हुई. आगे दिया है बहादुर टेक्स 5 राउंड्स एवरी डे
द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ही वॉक्स डैश मीटर एवरी डे। बहादुर हर रोज़ 5 राउंड लगाता है, तो एक दिन में वो कितने मीटर चल रहा है? टोटल हमारे पास जो बाउंड्री थी इसकी 360 मीटर थी और 5 राउंड लगा रहा है, तो 360 मल्टीप्लाई 5 1800 मीटर वो हर रोज़ चल रहा है। आफ्टर 2 months द लैंड ओनर स्टार्टेड कंस्ट्रक्टिंग हिज बिल्डिंग। ही लेफ्ट आउट द लैंड ऑफ द लेंथ 10 मीटर एंड विड्थ 7 मीटर फॉर हिज पार्किंग एरिया। द बाउंड्री ऑफ द पार्क इज डैश मीटर। अब उस लैंड ओनर ने एक पार्किंग एरिया बनाया जिसकी लेंथ 10 मीटर थी और विड्थ 7 मीटर थी। तो पार्किंग एरिया कितना होगा? अब ये बना लो, 10 मीटर 10 मीटर 7 मीटर 7 मीटर 10 + 10 7 + 7 34 मीटर होगा पार्किंग एरिया। बहादुर वॉज आस्क्ड टू वॉच द पार्किंग एरिया। ही स्टार्टेड टेकिंग 15 राउंड्स ऑफ द पार्किंग बाउंड्री। द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द पार्किंग एरिया ही वॉक्स इज डैश मीटर एवरी डे। अब वो पार्किंग एरिया के 15 राउंड्स लगाता था हर रोज़, तो कितने मीटर चलता होगा? पार्किंग एरिया की बाउंड्री थी 34 मीटर, 34 मीटर मल्टीप्लाई 15 510 मीटर वो हर रोज़ चलता है। क्वेश्चन नंबर 38, मैच द फॉलोइंग फिगर विद देयर एरिया। ईच स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यूनिट। हर एक स्क्वायर 1 यूनिट के बराबर है और इसको हमको मैच करना है इनके एरिया से। तो ए वाला देखो, ऊपर 6 स्क्वायर है, नीचे 8 स्क्वायर है, 8 + 6 14, इसका एरिया हो गया 14 स्क्वायर यूनिट्स। बी वाला देखो, यहाँ ऊपर 4 है, नीचे भी 4 है और इधर साइड में भी 4 है और बीच में 5 और 5 10, तो ये हुए टोटल 22 स्क्वायर। तो 22 स्क्वायर यूनिट्स इसका एरिया हो गया। सी वाले में हमें दिए ऊपर तो 5 और नीचे तो 3, तो ये हो गए 8 स्क्वायर यूनिट्स। और डी वाले में हमें ऊपर दिए 6, नीचे दिए 6, 6 और 6 12, 12 और ये हुए 13 14 15 16 17 18 19, 19 स्क्वायर यूनिट्स इसका एरिया हो गया। तो हमने मैच किया 3 4 1 3 विच इज़ ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 39, इफ रेडियस ऑफ अ सर्कल इज डबल्ड देन द एरिया ऑफ द सर्कल विल बी डैश। अगर सर्कल का रेडियस जो है वो डबल हो जाए तो उसका एरिया कितने टाइम्स हो जाएगा, ये हमसे पूछा है। तो हम मानते हैं कि रेडियस 7 मीटर है। फॉर्मूला लगाओ, एरिया का फॉर्मूला होता है πr², 22/7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, सिंप्लीफाई करो, 22 7 सा 154 स्क्वायर मीटर आ गया इसका एरिया। अगर रेडियस डबल हो जाता है, मतलब 7 का जगह हमने 14 कर दिया, तो एरिया क्या आएगा? अब फॉर्मूला लगाओ, 22/7 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 14, 7 2 ज़ा 14, 22 2 ज़ा 44, 44 14 ज़ा 616। पहले था 154, अब आया 616, 4 टाइम्स हो गया ये एरिया। इसको हम सिंपली फॉर्मूला में लगा के भी कर सकते हैं। πr² होता है एरिया का फॉर्मूला। अगर हम रेडियस की जगह इसको दुगना करेंगे तो ये 2r हो जाएगा और 2r की जगह यहाँ पे हो जाएगा 4πr²। क्वेश्चन नंबर 40, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर। एक स्क्वायर का पेरीमीटर हमें 20 सेंटीमीटर दिया है, एरिया हमसे पूछा है। पेरीमीटर मतलब चारों बाउंड्रीज का सम। तो एक साइड निकालने के लिए 20 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो एक साइड पता चल गई 5 सेंटीमीटर। एरिया का फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई साइड, 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर, 25 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका एरिया होगा। क्वेश्चन नंबर 41 ऑनवर्ड्स हम करेंगे अपने अगले वीडियो में और अगले वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।